जिंदगी ऐसी गुजारो कि आपके दुनिया से जाने के बाद लोग आपको दुआएं दें, आपको अच्छे लफ्जों में याद रखें, आपके जाने पर उनकी आंखें नम हो जाएं। इस वक्त सूरत हाल शाह आलम मार्केट के गर्दोनवा में यह है कि हर आंख अश्कबार है। अमीर बलाज जो कि अल मारूफ ट्रक्का वाला के नाम से मशहूर थे, इनके दादा भी कत्ल हुए, इनके वालिद साहब भी कत्ल हुए और बदकिस्मती से इस नौजवान को भी दुश्मनी लेकर बैठ गई। अब बलाज तो चला गया दुनिया से। बलाज के दुनिया से जाने के बाद ऐसी ऐसी लोगों की गुफ्तगू सामने आ रही है कि मैं खुद हैरान हूं कि कहाँ जो लोग कहते थे इनके मुखालिफिन कि ये एक खौफ की अलामत है, या गवर्नमेंट या कोई भी पुलिस वगैरह कहते थे कि ये खौफ की अलामत है, ये कब्जा माफिया है, लेकिन वहां पे रहने वाले रिहायशी, वहां के मोहल्लेदार, उनकी ऐसी ऐसी गुफ्तगू सामने आई। लोग वीडियोस में रो रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारा हमदर्द था, हमसे प्यार करता था, हमारी हर खुशी में हर गमी में शरीक होता था, कभी भी महसूस ही नहीं हुआ था कि ये हमसे इतने बड़े लेवल पे है या इसके पास इतना पैसा है। कभी भी हमें एक रत्ती बराबरी महसूस नहीं होने दिया इस नौजवान ने कि ये हमसे कई हिस्से आगे है या इसके पास मालो दौलत बहुत ही ज्यादा है। बदमाश होते इनके ये जनाजे पे इतनी आवाम ना होती। अब जब नमाज जनाजा अदा किया गया तो वहां पे मौजूद सहाफियों ने बात की उनके अहले इलाका से, मोहल्लेदारों से, उनके दोस्त सहबाब से, अमीर बलाज ट्रक्का वाला के जितने भी चाहने वाले थे, मोहब्बत करने वाले थे, सबसे बात की तो उन्होंने कहा कि मोहल्ले में कभी भी महसूस ही नहीं हुआ कि हमारे मोहल्ले में एक ऐसा शख्स रहता है जिसका पाकिस्तान तो क्या दुनिया भर में नाम है। यानी कि इनके वालिद टीपू ट्रक्का वाला, बलाज ट्रक्का वाला, इनके दादा बिल्ला ट्रक्का वाला एक मानी चानी मारूफ शख्सियात हैं। इनके पास मालो दौलत हर चीज इनके पास मौजूद है और बार बार ये कहते रहे बलाज कि अगर आपको लगता है कि मेरे पास कोई कब्जे की जगह है, आप आए, तफ्तीश करें, जो आपकी जगह वापस ले जाए। आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं। अब लोगों ने क्या कहा, लोग कहते भाई बलाज इंतहाई शरीफ आदमी था, किसी किस्म की उसमें कोई बदमाशी नहीं थी और मोहल्ले में सबसे प्यार करता था। कोई भी त्यौहार आ गया तो लोगों को इकट्ठा करके उनको खाने खिलाना, इवन के इनके अड्डे पर, इनके डेरे पर कोई भी चला जाए तो खाली हाथ वापस नहीं आता था। खाना खिला के उसको भेजना, उसको इज्जत देनी, उसको एहतराम करना। बलाज साहब लोगों के बकौल जब मिलना तो खुद खड़े होकर मिलना, पहल करनी। इनके वालिद साहब भी ऐसे थे और बेटा भी वैसा था। और लोगों ने ये भी बताया कि बलाज की वालदा इस हक में थी ही नहीं कि मेरा बेटा पाकिस्तान में रहे। वालदा चाहती थी कि मेरा बेटा बाहर चला जाए, यहाँ पर मेरा बेटा महफूज नहीं है। अब बलाज का एक और भाई है जो कि वकील है। अब लेट्स सी वो इस मुकदमे को कैसे लेकर चलेंगे। जो उनको लगता है कि जिन्होंने इस नौजवान की जान ली उनके खिलाफ तो FIR दर्ज करवा दी है। अब जनाजे के बाद जब वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए, साफियों ने बात की, किसी ने कहा कि हमें चंद दिन पहले बलाज मिला, कहा कि रमजान आ रहा है, आपने परेशान नहीं होना, आपको मैं चेक दूंगा, आपने मुकम्मल अच्छे तरीके से घर में राशन लेके जाना है, रमजान आपने अच्छा गुजारना है। अब किसी ने ये कहा कि मोहल्ले में किसी भी अजीज के साथ कोई मसला हो जाए, कोई थाने का मसला हो जाए तो बलाज साहब बिला झिझक वक्त जाया किए बिना हमारे साथ जाते थे, हमारा मसला हल करवाते थे। अंदाजा लगाएं, एक वो शख्स जिसका नाम दुनिया भर में है और उसकी गवाही कौन दे रहा है? मोहल्ले में लोअर मिडिल क्लास लोग, यानी कि जो बेचारे दिहाड़ीदार मजदूर, वो लोग इस नौजवान की गवाही दे रहे हैं कि ये नौजवान हमारे साथ बड़ा प्यार करता था, बड़ी शफकत करता था। अब इनका भाई वकील है और जितने भी मोहल्लेदार हैं, साथी हैं, वो बड़े परेशान हैं और लोग रो भी रहे हैं, उनकी आंखें नम है कि हमारा एक ऐसा साथी चला गया जो हमसे प्यार करता था। लोग ये भी कह रहे हैं कि इसका बाप भी ऐसा था, वो भी बड़ा प्यार करता था, कदर करता था, कभी भी अपने से नीचे वाले के साथ झगड़ा करता ही नहीं था। वो कहता था कि आप लोग सब मेरे भाई हो, अगर कोई मेरा दुश्मनदार है तो मेरे बराबर का हो। मैं कभी नहीं चाहता कि मैं अपने से नीचे से किसी के साथ दुश्मनी रखूं या किसी से इंतकाम लूं। मेरे भाई उसके बाप ने कभी अपने लोगों ने कहा कि भी किसी किस्म की बलाज में बदमाशी थी ही नहीं। इंतहाई आजिज नौजवान, इंतहाई पढ़ा लिखा शख्स, खूबसूरत इंसान। और यहां तक उन्होंने कहा कि बेवा औरतें जो मोहल्ले में रहती थी, गर्दनवा में रहती थी, उन सब का बड़ा ख्याल रखता था। जिनके खामद दुनिया में नहीं है या ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं है, उनका ये बड़ा ख्याल रखता था। और यहाँ तक कि शाह आलम के गर्दनवा में एक मंदिर भी है, वहां पर हिंदू बरादरी का बड़ा ख्याल रखता था। अगर कोई हिंदू बरादरी में गरीब है तो इंसान, उसको भी खाना बेचता था, उसके घर भी राशन बेचता था। ये साथ ही मंदिर है, मंदिर के लोग इधर आते जाते हैं, बहुत लोग। बलाज ट्रक्का वाला की तदफीन की गई है मियानी साहब कब्रिस्तान में, शाह आलम बाजार में इनका जो नमाज जनाजा है वो अदा किया गया और इनका ताल्लुक कश्मीरी बरादरी से है। पहले इलाका ने कहा कि कश्मीरी बरादरी से इनका ताल्लुक है, कभी भी नहीं हम चाहते कि इस जगह को कोई और इनका रिश्तेदार ले। कहना है इलाका का कि हम चाहते हैं कि टीपू ट्रक्का वाला और जो उनके दादा थे
बिला ट्रक्का वाला और अब बलाच ट्रक्का वाला के जितने भी कातिल हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, लोग अफसोस का इजहार भी कर रहे थे, हम गुस्सा था उन्होंने कि पाकिस्तान में इंसाफ मिलना बड़ी मुश्किल चीज है। अगर बलाच को इंसाफ नहीं मिलेगा तो किसी आम शख्स को कैसे इंसाफ मिलेगा? हमारे पाकिस्तान में कानून ही नहीं है, अगर कानून होता तो कभी ऐसे वाकया ना होते। लोगों की गुफ्तगू ने वाकई में परेशान कर दिया कि किस तरह इस शख्स के दुनिया से जाने के बाद भी लोग गवाहियां दे रहे हैं। यहाँ तक कि सिर्फ अहले इलाका ही नहीं, कोई और भी दोस्त है बाप, मैं अक्सर फेसबुक पे देख रहा हूँ कि जो इनके सर्कल में कोई जानने वाले, बेशक कोई सियासतदान ही हो, चाहे किसी भी मुखालिफ पार्टी से हो, वो सब इस नौजवान की गवाही दे रहे हैं कि हमदर्द, इज्जतदार, मोहब्बत करने वाला, पढ़ा लिखा और आजिज इंसान था। ये उन तमाम लोगों के लिए, खास तौर पर उस फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है कि जिस शख्स ने लंदन छोड़ा, बाहर का मुल्क छोड़ के पाकिस्तान आया कि मैं अपना कारोबार पाकिस्तान में संभालूंगा, अपने लोगों की खिदमत करूंगा, लेकिन इस नौजवान को सिला जो मिला वो आप सबने देख लिया।